बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum dear students, how are you? I'm your new teacher. I'm new on YouTube. So I'm going to teach you FSC Part-1 Biology of Federal Board. So Chapter 1 start करेंगे सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो इस बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं हम देखते हैं। इस बुक में टोटल जो है टॉपिक्स कहती हूँ इस बुक में टोटल चैप्टर्स हैं जो हैं वो 13 चैप्टर्स हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। So let's start our chapter. It's the section 1. We are going to start cell biology, electron microscope, all about electron microscope. So cell structure and function. इस चैप्टर में हमारे पास टोटल 4 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 जो टॉपिक है 1.1 वो है टेक्निक यूज इन सेल बायोलॉजी। फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर दैट द चैप्टर इज सेइंग यू आर क्वाइट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बाय द मिडल ऑफ द 9th century biologists had formulated cell theory which is fundamental concept in biology। सो वो कह रहे हैं कि आप फेमिलियर हैं वर्ड सेल से। आप सब स्टूडेंट्स को पता होगा सेल क्या बायोलॉजी का मॉडर्न सेल थ्योरी का वो एज फॉलो है। देखें 3 पॉइंट्स इसमें कि सेल जो है द सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग्स। सेल जो देयर आर 7 टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। सो 19th century में 7 टेक्निक्स यूज़ की गई थी बायोलॉजी में, जो कि नंबर 1 पे है सेंट्रीफ्यूगेशन, नंबर 2 क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोमेट्री। तो ये 7 टॉपिक्स जो 7 मेथड्स हैं जो यूज़ किए गए हैं ताकि सेल को सेपरेट किया जा सके। सो हम डिस्कस करेंगे इन 7 टॉपिक्स को 1.1 में। Technique used in cell biology to know the structure and functions of cell, etc. and cell organelles. Some of the techniques will be discussed here in brief. So जो टॉपिक 1.1 है तो ये इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सेल का फंक्शन और स्ट्रक्चर होगा कि हम सेल ऑर्गेनेल्स को किस तरह सेपरेट कर सकते हैं कुछ टेक्निक्स यूज़ करके। Cell fractionation is the combination of various methods used to separate a cell organelle and component based upon size and density. Cell fraction जो है एक combination है various methods का जो कि यूज़ किया जाता है ताकि हम सेपरेट कर सकें सेल ऑर्गेनेल्स को और कंपोनेंट्स को जिनका साइज़ जो है जिनके साइज़ को देखकर और डेंसिटी को देखकर हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ये बहुत इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ सेल कंपोनेंट। ये बड़ी यूजफुल है फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए सेल कंपोनेंट्स के लिए। तो जो प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। जो प्रिंसिपल ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन है वो 2 स्टेप्स को कंटेन करती है, होमोजेनाइजेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। So homogenization, it is the formation of a homogeneous mass of cell. It involves the grinding of cells in a suitable medium with correct pH, ionic composition and temperature. In plants, enzyme. So it is the formation of a homogeneous mass of cell. It involves grinding at cell in a suitable medium with the correct pH, ionic composition and temperature. In plants, enzyme pectinase is added to digest middle lamella. This can be done in blender. This procedure gives rise to a uniform mixture of cell which is then centrifugated. So इसमें कहा गया कि जो homogeneous mass of cell है इसका जो फॉर्मेशन है कैसे किया जा सकता है कि सेल्स की ग्राइंडिंग की जाती है सूटेबल मीडियम के साथ और करेक्ट पीएच के साथ, आयोनिक कंपोजिशन के साथ और टेम्परेचर सेट करके। सो जो प्लांट्स एंजाइम है पेक्टिनेस इसको ऐड किया जाता है ताकि मिडल लैमेला को डाइजेस्ट कर सकें। ये जो प्रोसेस है ब्लेंडर में इसको हम ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर सकते हैं। सो ये प्रोसीजर हमें यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सेल्स देता है जो कि फिर सेंट्रीफ्यूगेट हो जाता है। मीन्स के हम कंटेन कर लेंगे सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ स्मॉलर एंड स्मॉलर साइज उनको हम ऑब्टेन करेंगे, उनको ले लेंगे। Something in order to draw high density parts or mixture away from the center means
कि इसका मतलब ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक मिल्क को लेते हैं, हम उसको मशीन में डालते हैं ताकि हम उसकी क्रीम को अलग कर सकें। तो इस तरह की जो है ना सेपरेशन को हम सेंट्रीफ्यूगेट कहते हैं, जो मिक्सचर जो किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग कर सके, जो सेपरेट कर सके। सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस टू सेपरेट सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो ये भी वही बात है कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सके उनकी बेस पर, जैसे साइज और डेंसिटीज़ है। इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स पर, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स है ना, तो फिर उसकी इसी से चीज़ सेपरेट हो सकती है। इट इज़ डन बाय द मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेट। ये एक मशीन से किया जाता है जिससे हम सेपरेट कर सकें सेल्स को। सो इसको कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूज। दिस मशीन कैन स्पिन द ट्यूब्स एट वेरी हाई स्पीड। सो ये जो मशीन है ये वेरी हाई स्पीड पर ट्यूब्स को स्पिन करती है, तो ताकि जो है सेपरेशन हो जाए। स्पिनिंग से क्या होता है कि सेपरेट हो जाती है चीज़। स्पिनिंग द ट्यूब्स एक्सर्ट centrifugal force on the content. There are two major ways of centrifugation. For example, density gradient centrifugation and differential centrifugation. दो जो है हमारे पास centrifugation major ways हैं जिसमें हम जो है चीज़ को प्रोसेस सेल को जो है ना सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, वो कौन कौन से हैं? एक तो है डेंसिटी ग्रेडियंट centrifugation or differential centrifugation. In density gradient centrifugation, the cell component of different sizes and densities are separated in different layers. So इसमें क्या है कि जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि हमारे पास सेल कंपोनेंट होता है, उसके डिफरेंट साइज़ और डेंसिटीज़ को हम सेपरेट करते हैं डिफरेंट लेयर्स में। सो जो अपर लेयर लेस डेंस देन लोअर लेयर, तो इसमें ये कहा गया कि जो अपर लेयर है वो लेस डेंस होती है देन लोअर लेयर इन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है कि साइज और शेप्स ऑफ पार्टिकल्स को डिटरमाइन किया जाता है, देखा जाता है हाउ फास्ट इट। इन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन जो साइजेज हैं एंड द शेप ऑफ पार्टिकल्स हैं, इनको देखा जाता है डिटरमाइंस हाउ फास्ट इट सेटल्स। ये किस तरह जो है ना सेटल होती हैं, ये किस तरह साइज और शेप्स ऑफ पार्टिकल सेटल होते हैं, सेटल डाउन होते हैं। अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड कैन बी यूज। सीरीज जो है इंक्रीजिंग की वो यूज़ की जा सकती है, स्पीड को यूज़ किया जा सकता है एट ईच स्टेप, एक स्टेप्स पर। द कंटेंट एट ईच स्टेप द कंटेंट विच सेटल्स इन द बॉटम ऑफ द ट्यूब आर कॉल्ड पिलेट। जो ईच स्टेप पर हम एक कंटेंट को देखते हैं जो सेटल हो जाता है ट्यूब के बॉटम में, उसको हम कहते हैं पिलेट। ठीक है, ये याद रखें, इसको हम पिलेट कहते हैं। दोज दैट रिमेन सस्पेंडेड अवे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड आर कॉल्ड सुपरनेटेड। जो लिक्विड हो आफ्टर ईच स्पीड द सुपरनेटेड कैन बी ड्रॉन ऑफ द सेंट्रीफ्यूज अगेन। हम उस लिक्विड को फिर से एक दफ़ा सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। सीरीज ऑफ पिलेट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ स्मॉलर एंड स्मॉल साइजेस कैन देयरफॉर बी ऑब्टेन्ड। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पिलेट्स हैं जो बॉटम के अंदर जो है इससे जो सेटल डाउन हो चुकी थी, पिलेट्स हैं उसमें क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं स्मॉलर और स्मॉलर साइजेस के, जिसको हम ले लेंगे। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द डायग्राम। डायग्राम में है किस तरह ये बिफ़ोर कैसे था। देखें, बिफ़ोर इस तरह था, बिफ़ोर सेल होमोजेनेट हो रहा था, तो इसमें जितने भी बिफ़ोर सेंट्रीफ्यूगेशन जितने भी सेल्स हैं वो इस तरह के हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जितने भी ये बैठ गए हैं, ऊपर लिक्विड आ गया, नीचे जो पिलेट्स हैं वो बैठ गए हैं। ये पिलेट्स हैं, पिलेट लार्जर एंड मोर डेंस कंपोनेंट्स आफ्टर। सो सुपरनेटेड जो है वो स्मॉलर एंड लेस डेंस कंपोनेंट है, ऊपर चला गया वो। ठीक है, जो रिज़ल्ट हमारे पास रह जाएगा उसको हम प्लाज्मा कहेंगे। डिटेक्टिंग हाउ मच शुगर इज़ लेफ्ट, ताकि हम उसको देख सकेंगे कितनी शुगर रह गई है। इस साइंटिफिक से इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन द बिगर पार्टिकल्स सेडिमेंट फाजर एंड हैव हायर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट्स सेविटबर्ग और एस वैल्यूज। Sedimentation coefficients are, however, not additive. Sedimentation rate does not depends only on the mass or volume of a particle, and when two particles bind together, there is inevitably a loss of surface area. Thus, when measured separately, they will have Savitberg values that may not add up to that of the bound particle. This is notably
the case with the ribosomes. Ribosomes are most often identified by their sedimentation coefficient. For instance, the 70S ribosomes that comes from the bacteria has actually a sedimentation coefficient of 70 Savidberg. Although this it is composed of a 50S subunits and a 30S subunits. ये आप समझ लीजिएगा. अगर आपको इसमें ना समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा. मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बना लूँगी. ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है. ये भी आ सकती है पेपर में. सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ 1.1.2 डिफरेंशियल स्टेनिंग. तो इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग कैसे है. ये देख सकते हैं. इसमें क्या होता है कि आप कलर डालकर इसका कलर डालते हैं जिसमें आप देख सकते हैं सेल्स को सेपरेट होते हैं. लाइक हम पढ़ते हैं मोस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसपेरेंट. जितने भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस स्ट्रक्चर्स वेरियस कलर्स डाइज आर अप्लाइड. सो इन स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, कलर डालते हैं, कलर डाई अप्लाई करते हैं इसको अंदर. सच टेक्निक्स आर कॉल्ड स्टेनिंग टेक्निक्स. इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, स्टेनिंग टेक्निक्स. ठीक है. देन ओनली वन स्टेन सच एज बोरेक्स कैरामाइन दैट स्टेन्स न्यूक्लियस. जैसे कि एक स्टेन है जिसका नाम है बोरेक्स कैरामाइन जो स्टेन करता है न्यूक्लियस को. इट इज़ कॉल्ड सिंगल स्टेनिंग. तो जो बोरेक्स कैरामाइन है जो न्यूक्लियस को स्टेन करता है उसको हम कहेंगे सिंगल स्टेनिंग. ठीक है. व्हेन टू स्टेन्स, जब हम दो स्टेन्स करते हैं, वन दैट विल स्टेन न्यूक्लियस, जो स्टेन करेगा न्यूक्लियस को, जैसे कि बोरेक्स कैरामाइन है, एक वो होगा. और फॉर एग्जांपल एक दूसरा जो होगा हमारे पास हेमाटॉक्सिलिन जो कि स्टेन करेगा साइटोप्लाज्म को. एसाइन आर यूज. इसमें आयोसिन जो है यूज होता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड डबल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग. तो इस प्रोसेस को हम डबल स्टेनिंग भी कह सकते हैं या डिफरेंशियल स्टेनिंग कह सकते हैं. इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ज़रूर मेमोराइज करिएगा. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रो डाइसेक्शन. सो माइक्रोटॉम भी इसको कहा जा सकता है. तो माइक्रो डाइसेक्शन जो है रेफर टू द वैरायटी ऑफ टेक्निक्स वेयर ए माइक्रोस्कोप इज यूज टू असिस्ट इन डाइसेक्शन. इट इज़ डन टू रिमूव ट्यूमर और ऑर्गेनेल्स from delicate tissue or cell like brain, heart and nerve cells. In this technique, the image is seen on the large TV screen or monitor while dissecting. So dissection क्या है कि इसमें एक टेक्निक यूज़ की जाती है जो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है. डायसेक्शन के दौरान इसमें जो है डॉक्टर्स क्या करते हैं कि सेल्स के अंदर जो ट्यूमर है वो छोटे छोटे जो चीज़ें हम नहीं देख सकते, डायसेक्शन उसकी होती है. रिमूव करते हैं ट्यूमर को, ऑर्गेनेल्स फ्रॉम डेलिकेट टिश्यू. बहुत सेंसिटिव टिश्यू से हम जो है रिमूव करते हैं. सेल्स लाइक ब्रेन के अंदर, हार्ट के अंदर या नर्व सेल्स के अंदर हम रिमूव करते हैं डेलिकेट जो है टिश्यू से कुछ ट्यूमर वगैरह. आपको समझ आ रही होगी. इस टेक्निक में हमारे पास एक लार्ज टीवी होता है. डॉक्टर्स बहुत बड़ा टीवी यूज़ करते हैं, उस पर इमेज शो हो रहा होता है, वहीं से देखकर कर रहे होते हैं. और मोनीटर वाइल डाइसेक्शन. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टिश्यू कल्चर. ग्रोथ ऑफ ए सेल और ए टिश्यू कल्चर क्या है, क्लोन्स. सो ग्रोथ ऑफ ए सेल और ए टिश्यू ऑन केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर स्टेराइल कंडीशन इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर. ग्रोथ जो है सेल्स की या फिर टिश्यू के केमिकली डिफाइन करता है न्यूट्रिएंट मीडियम को. इस कंडीशन में इसको हम कहेंगे टिश्यू कल्चर. दिस टेक्निक कैन बी एम्प्लॉयड फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये दोनों ही के लिए यूज़ किया जा सकता है. प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी. ग्रोथ ऑफ टिश्यू के लिए, ग्रोथ ऑफ सेल के लिए ये टेक्निक यूज़ की जा सकती है. सो देन द नेक्स्ट इज प्लांट टिश्यू कल्चरिंग इज मेनली यूज फॉर प्लांट क्लोनिंग. देखिए अब आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चरिंग जो है मेनली जो इसको यूज़ किया जाता है प्लांट क्लोनिंग के लिए. प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स के लिए किया जाता है, क्लोन किया जाता है, क्लोनिंग की जाती है. एनिमल टिश्यू कल्चर इज यूजुअली सेट अप बाय ग्रोइंग इंडिविजुअल सेल्स टू फॉर्म ए सिंगल लेयर ऑफ सेल ओवर द सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनर. सो ग्रोइंग इंडिविजुअल सेल जो प्लांट्स की है उसको हम यूजुअली सेट किया जाता है उसको ताकि हम सिंगल लेयर सेल की सिंगल लेयर को ग्रो करा सकें और फिर उसकी जो सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनर के ऊपर. सो एनिमल टिश्यू कल्चर्स आर यूज टू सी एनी अबनॉर्मेलिटी इन द सेल. इसमें क्या होता है कि एनिमल टिश्यू कल्चर में हम किसी भी सेल की जो अबनॉर्मेलिटी को देख सकते हैं. देखिए अब इसमें क्या आ रहा है कि फॉर एग्जांपल लाइक कैंसर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और एक्सेट्रा को देख सकते हैं कि क्या हो रहा है सेल के अंदर, कोई ऐसी चीज़ पैदा ना हो रही हो, अबनॉर्मेलिटी ना हो सेल में. सो इसको टिश्यू कल्चर को हम इसलिए यूज़ करते हैं. सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी. आप देख सकते हैं क्रोमेटोग्राफी चैम्बर को जिसमें ऊपर जो है लिड है. ठीक है, इसमें लिड है. रुकिए मैं जूम करती हूँ. इसमें जो है यहाँ पर जो है ऊपर लिड होती है. ठीक है, यहाँ पर ये जो है पेपर है. ठीक है, और ये सॉल्वेंट है.
ठीक है, और ये सॉल्वेंट फ्रंट है। इससे क्या होगा कि जो चीज़ ऊपर होगी वो, जो चीज़ नीचे होगी वो ऊपर पेपर में आएगी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ अब यहाँ पर। ये भी इसी तरह है, टू सेपरेट समथिंग। क्रोमेटोग्राफी इज़ ए टेक्निक विच इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम अ मिक्सचर। तो क्रोमेटोग्राफी ऐसी टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को। ठीक है, और मिक्सचर से जैसे देखिए ना, अब यहाँ पे डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि सेपरेट हो जाएंगे पेपर के ऊपर आके। सो of a protein amino, it is generally used for the separation of mixture of protein amino acids और photosynthetic pigments. There are different types of chromatography techniques. So इसमें जो है हम किन किन चीज़ों को किन चीज़ों के मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं। प्रोटीन को अमीनो एसिड्स एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हम जो है सेपरेट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी की, लाइक पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ ए सिंपल एंड मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक। इसमें क्या होता है कि ये जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी में बहुत ही सिंपली हम एक चीज़ को, एक कंपाउंड को हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, हम पढ़ते हैं आगे। ये वाइडली यूज होती है, इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स टू फेजेस, दो फेजेस को इसमें यूज़ किया जाता है। एक तो ये है स्टेशनरी फेज एंड देन मोबाइल फेज। So, stationary phase, which is cellulose filter paper, and mobile phase is solvent in which sample mixture is dissolved. So जो